समय महाराज की कृपा ऐसी हुई कि महाराज ने मेरे पिताजी से ऐसा कहा कि आप इस बेटे को भागवत कथा के लिए छोड़ दें। पाछे आज मैं भागवत कथा में पूरे उत्तराखंड ही नहीं, देश में भी एक दो बार बाहर जाने का भी अवसर मिला। जब भी मुझे कथा में कोई ऐसे शास्त्रों का मुझे शंका होती है या मैं दिग्भ्रमित हो जाता हूँ या भूल जाता हूँ, तो मैं महाराज का स्मरण करके जो है पुनः वो मेरे बुद्धि में बैठ करके और तस्मै श्री गुरुवे नमः कि आप लोग भी आज कैंची धाम में जाइए और जो भी आपकी शंका होगी, महाराज शरीर से नहीं है लेकिन उनकी आत्मा सर्वत्र वहीं पर विद्यमान है। नेपाल इत्यादि जाकर के भगवत कथा करने का अवसर मिला, तो ये महाराज की कृपा है। इससे बड़ा चमत्कार में और कोई ने महाराज श्री के जीवन में हनुमान का स्वरूप देखा और महाराज जब भी हम जाते थे तो हमसे हनुमान चालीसा पढ़वाते थे। से मिलना है, माँ भगवती से मिलना है तो आप हनुमान जी की संक्षिप्त हनुमान चालीसा पढ़े। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। नीप करोरी बाबा जी, 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 नीप करोरी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आज भवाली में। तो यहाँ मुझे हमारे गांव में ही रहते हैं व्यास जी, बहुत परिचित हैं और बहुत जानकार भी हैं, कथावाचक हैं। बहुत कथाएं इन्होंने हमारे मंदिरों में सुनाई हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक वर्णन किसी चीज़ का एक बताते हैं। तो दोस्तों आज इनसे मिलते हैं। इन्होंने नीम करोरी बाबा जी देखे थे, क्या हुआ था उस टाइम में थोड़ी बहुत जानते हैं। सबको मेरा प्रणाम। आपका नाम? मेरा कृष्णानंद जोशी शास्त्री करके मुझे लोग अधिक जानते हैं और मैं रामगढ़ सकुना में रहता हूँ। हाँ। सन 61 में मेरा जन्म हुआ तो पिताजी मुझे एक बार लेकर के गए, स्वर्गीय कविदत्त जोशी जी। हाँ। तो महाराज तो ने आपके पिताजी ने मेरी जन्म कुंडली भी बनाई है। हाँ। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिताजी आपके पास गए थे। जी। आपके पिताजी के पास गए थे, वो रामगढ़ से कहीं आ रहे थे। हाँ। तो उन्होंने मेरी जो चिन्ह होता है वो उन्होंने ही बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय महाराज की कृपा ऐसी हुई कि महाराज ने मेरे पिताजी से ऐसा कहा कि आप इस बेटे को भागवत कथा के लिए छोड़ दें। अच्छा। तो उनकी कृपा से आज मैं भागवत कथा में पूरे उत्तराखंड ही नहीं, देश में भी एक दो बार बाहर जाने का भी अवसर मिला और मुझे आज 40 वर्ष कथा करते करते हो गए। जब भी मुझे कथा में कोई ऐसे शास्त्रों का मुझे शंका होती है या मैं दिग्भ्रमित हो जाता हूँ या भूल जाता हूँ, तो मैं महाराज का स्मरण करके जो है पुनः वो मेरे बुद्धि में बैठ करके और तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे। तो उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो जाती है आंशिक रूप से। एक बार मुझे जीवन में महाराज श्री का प्रसाद पाने का अवसर मिला बाल्यकाल में। अच्छा, तो क्या हुआ था उस दिन? थोड़ा बहुत आप जितना आपको स्मरण हो। हाँ, पिताजी ने जब महाराज के पास ले गए, मैं बाल्यकाल में था, उम्र मेरी होगी 8 या 9 साल की। अच्छा। तो उस समय महाराज का दर्शन हुआ और महाराज ने एक ही शब्द कहा कि इस पुत्र को आप भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, ये नहीं कहा कि मेरे चरणों में छोड़ दीजिए। तो मैंने उस समय उनका जो स्वरूप देखा, हाँ। उसमें साक्षात हनुमान जी का मुझे दर्शन हुआ। अच्छा। मनोजवमार तुल्य बेगम, एक वेग की तरह मेरे हृदय में आज भी वह विद्यमान है। और जब भी मुझे कोई ऐसी धार्मिक शंका होती है जनता जनार्दन के बीच में, या ज्योतिष संबंधी शंका होती है या कोई प्रसंग की शंका होती है, तो मैं महाराज श्री का नाम लेकर के उस शंका को पूर्ण करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी आज कैंची धाम में जाइए और जो भी आपकी शंका होगी, महाराज शरीर से नहीं है लेकिन उनकी आत्मा सर्वत्र वहीं पर विद्यमान है और सबके मनोरथों को पूर्ण करती है, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, उस टाइम में जब आप गए थे तब कैंची धाम कैसा था? सामान्य था, 2 कुटियाएं थी और महाराज एक सामान्य सी कुटिया में रहते थे और मैंने वहाँ पर चाय और चने का प्रसाद बना हुआ था। मडुए की रोटी या मालपुए? बस मैंने चने का प्रसाद पाया और नैनीताल के कुछ लोग, भक्त लोग आए हुए थे और कुछ मिष्ठान वितरण महाराज ने किया। अच्छा। तो यह स्मृति मेरे जीवन में आज भी, वह मिठास महाराज जी की मेरे जीवन में है जिसको मैं कदापि भी नहीं भूल सकता हूँ। जब भी मैं जाता हूँ आज भी
चने में और हलवे में मुझे वही प्रसाद और वही महाराज का मिठास मिलता है और हमारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि आप जरूर महाराज का प्रसादी लें। तो कुछ चमत्कार बताइए उनके बारे में जो आपको पता हो। नहीं, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। मैं अपने जीवन को सबसे पहले अपने जीवन बिल्कुल, को बिल्कुल। आपके सामने रखता हूँ बिल्कुल बताइए। कि मुझ जैसा एक सामान्य ग्राम में रहने वाला व्यक्ति और इतना बड़ा मुझे पद दिया जिसके लिए कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मुझे काशी विश्वनाथ, अयोध्या और नेपाल इत्यादि जाकर के भगवत कथा करने का अवसर मिला। तो ये महाराज की कृपा है। इससे बड़ा चमत्कार में और कोई दूसरा नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, कुछ हनुमान जी के बारे में, राम जी की कथा, अगर आपको कुछ प्रसंग याद आ रहा हो तो आप बता सकते हैं उसको। मैंने महाराज श्री के जीवन में हनुमान का स्वरूप देखा और महाराज जब भी हम जाते थे तो हमसे हनुमान चालीसा पढ़वाते थे। अच्छा। और कहते थे कि देखिए, अगर राम से मिलना है, अगर कृष्ण से मिलना है, भगवती से मिलना है तो आप हनुमान का स्मरण करिए। अच्छा। बिना हनुमान के आपको राम, भगवती, शिव नहीं मिल सकते हैं। तो यह छोटी छोटी चीजें मेरे दिमाग में आज भी हैं। आज भी मैं अपने लोगों को कर्मकांड के माध्यम से, भक्तों को भक्ति के माध्यम से हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन कराता हूँ कि अगर आपको राम से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, माँ भगवती से मिलना है तो आप हनुमान जी की संक्षिप्त हनुमान चालीसा पढ़े। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो मैं इन श्लोकों से उनके निवारणों को करता हूँ। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बाकी जो YouTube के दोस्त लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको कुछ भक्ति के बारे में थोड़ी सी ज्ञान दीजिए। आप तो कथावाचक हैं, हल्का सा कि किस तरीके से। मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ वर्मा जी, जो आप इतना बड़ा एक बीड़ा उठाए हुए हैं YouTube में। और इस समय कोरोना महामारी का काल भी है। हाँ। हैं, और इस समय कोरोना बीमारी भी चली हुई है। और हनुमान जी के हनुमान चालीसा में मैं जितने भी YouTube के भक्त हैं, पूरी हनुमान चालीसा नहीं भी पढ़ सकते हैं तो 2 मंत्रों का अवश्य जाप करें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो इसलिए इन श्लोकों का पाठ करें। हो सके अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की स्थापना करें, पूजन करें। यह मैं YouTube के चैनल से कहता हूं। और एक बार कैंची धाम जरूर जाएं तो आप बीमारी से मुक्त होंगे, भय रहित होंगे और शंका रहित होंगे। मेरा सबको YouTube चैनल वालों को प्रणाम है और धन्यवाद। दोस्तों, आज मिले हम शास्त्री जी से जो व्यास पद पे हैं। दोस्तों, कथावाचक भी हैं। कभी अगर सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ तो मैं इनकी कथा भी आपको अपने YouTube के माध्यम से सुनाऊंगा आपको। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय नीम करोड़ी बाबा जी, जय हो। राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे